जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात का शर्फ नसीब हो रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, सीरियसली अगर मैं आपको कहूँ तो इतने दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि हम फिर से कोई नई चीज़ सीखेंगे और अपने पैशन को और अपने नॉलेज को और अपने इल्म को शेयर करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम अपने काम का आगाज़ वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियोस के अंदर उसको ख़त्म किया था। तो अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने HTML का एक पेज बनाया था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टैग्स को इस्तेमाल किया था उसको बनाने के लिए भी। और उसमें जो कंटेंट मैंने आपको खुद से प्रोवाइड कर दिया था उसमें काफ़ी सारे टैग्स की तफसीलात को लिखा हुआ था। तो मकसद ये था कि हम एक तीर से दो शिकार खेल लें, क्योंकि उसी कंटेंट के ऊपर हम काम कर रहे थे और वही कंटेंट हमें बता रहा था कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें कैसे करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जब भी आप कोई काम ऐसा करें जिसमें आपने पहले प्रैक्टिस कर ली हो, तो बाद में उसकी तफसीलात या उसकी डिटेल्स या उसके बारे में इंफॉर्मेशन को समझना या उसको पढ़ना एक तो दिलचस्प हो जाता है और बहुत आसान भी हो जाता है उसको समझना। तो यही हम इस वीडियो में करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम HTML5 की डिटेल्स के अंदर अब डाइव इन करेंगे या उसमें कूदेंगे और जो उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं डिफरेंट टैग्स को इस्तेमाल करने की, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस टैग को किस मौके पर इस्तेमाल करना ज़्यादा मौजू है या ज़्यादा बेहतर है। तो सादा अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने HTML5 को प्रैक्टिकली तो इस्तेमाल कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस HTML5 को थियोरेटिकली समझने पर होगा और HTML5 की थ्योरी को पढ़ने और उसको डीकोड करने और उसके डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने में होगा। तो HTML5 को समझने के लिए जिस रिसोर्स का हमने इस्तेमाल करना है उसको हम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब ये बहुत अहम है कि ये जो कीवर्ड मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, इसको समझना हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इसी से हमने तमाम HTML5 की डिटेल्स को समझना है और तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ HTML5 हमने इसी से डिराइव करने हैं या इससे हमने अखज़ करने हैं। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट ये होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई टेक्निकल एप्लीकेशन है या आईटी से रिलेटेड कोई फैसिलिटी है, होता इस तरीके से है कि जो भी कंपनियां उससे रिलेटेड होती हैं, उसको मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर उसके साथ इंटरलिंक होती हैं, वो आपस में मिल बैठती हैं, अपना सर जोड़ लेती हैं और वो उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट बनाती हैं जिसमें वो ये वाजिया कर देती हैं कि इस ज़बान को या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है और वो इस्तेमाल करने वालों को उसके बारे में रूल्स या गाइडलाइंस से बावर करवा देती हैं कि इस ज़बान को इस तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इससे मुराद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन रिसोर्स इंटरनेट पर अगर आप देखें, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, हज़ारों रिसोर्सेज ऐसी हैं, यूट्यूब पे हज़ारों ट्यूटोरियल है, लेकिन सबसे फॉर्मल HTML5 को करने का सबसे ज़्यादा आप कह लें कि एक्यूरेट तरीन जो रिसोर्स है या सबसे ज़्यादा रिलायबल जो रिसोर्स है वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट ही है। अब स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई होती है या अल्फाज का चुनाव या ज़ुबान जिस तरीके से इस्तेमाल हुई होती है वो बहुत ज़्यादा जामे होती है और वो इस तरीके से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होता है कि उन्होंने चीज़ को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए और चीज़ को कंप्लीट बनाने के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है आसानी और सिंप्लिसिटी को जो है। इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जो है वो फॉर्मल अल्फाज होते हैं। चीज़ को आप आसानी और चीज़ को आप बहुत सादा अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में सादा अल्फाज का चुनाव नहीं किया जाता बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही फॉर्मल अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और
दूसरे नंबर पर जो है वो उसमें सिंप्लिसिटी को भी सेक्रीफाइस किया गया होता है, सादगी को भी सेक्रीफाइस किया गया होता है, आसानी से समझना भी उनको इतना आसान नहीं होता। तो ये भी एक स्किल होती है कि आपने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना किस तरीके से है, उसमें से जितने डिफरेंट अल्फाज जो हैं उसका क्या क्या मायना है, और वो जो अल्फाज हैं वो बड़े उनके बड़े दूररस माना होते हैं और उनके बड़े इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा ज़ाविये होते हैं जिससे आपको उसको सोचना पड़ता है। तो ये भी एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए, और इसीलिए मैं चाहता था कि आपको मैं एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट से इंट्रोड्यूस करवाऊँ और आपके साथ मिलकर उसको पढूँ कि आप भी उस डॉक्यूमेंट से स्टैंडर्ड को पढ़ना सीख लें, कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी लैंग्वेज, और ज़रूरी नहीं है कि HTML हो, कोई भी अदर लैंग्वेज हो उसका आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, तो आपको ओवरऑल स्टैंडर्ड्स को पढ़ने की एक स्किल आ जाए। दूसरे नंबर पर एक चीज़ और जो बहुत अहम है कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में खाली एक किस्म की बात नहीं की होती उसमें, क्योंकि बहुत जामे बात होती है और बहुत तफसील के साथ बात होती है। उसमें से अपने ज़रूरत की इंफॉर्मेशन को अखज़ करना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अखज़ करना और उसको फ़िल्टर आउट करना, ये भी एक स्किल है कि आप जो चीज़ें आपको डायरेक्ट अभी आप पर असरअंदाज नहीं हो रही या जिनके बारे में अभी आप नहीं पढ़ना चाह रहे, आप उनको डिस्कार्ड कर दें और ख़ाली उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें जो चीज़ें अभी आप जिस इन्फॉर्मेशन को अभी आप देख रहे हैं। तो ये भी एक स्किल होती है जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ने से आपके अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी गपशप हमने लगा ली। अब बेहतर ये होगा कि हम बात को ज़्यादा खींचें ना और डायरेक्टली हम जाएं और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन करें। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपका कोई भी जो पसंदीदा ब्राउज़र है, मेरा तो मैं नॉर्मली गूगल क्रोम अपने कंप्यूटर पे यूज़ करता हूँ, आपको कोई भी हो सकता है। आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है, अपने ब्राउज़र को खोल लीजिए और ब्राउज़र के ऊपर आपने अपना सर्च इंजन जो आपका फेवरेट सर्च इंजन है आपने उसको खोलना है। तो मेरा तो गूगल है, सो लेट्स गो एंड ओपन गूगल। तो हमने ये कर दिया। तो यहाँ जो आपने पहले नंबर पे जिस लिंक को आपने तलाश करना है, जिसके अंदर जिस साइट के अंदर आपने जाना है उसको हम W3C कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले सेशन के आगाज़ में मैंने आपको HTML की रिसोर्सेज में पहले भी इसका बता दिया था। सो W3C स्टैंडर्ड्स पे हमने जाना है। ये जो हमारा पहला लिंक है, जो हम यहाँ गए तो ये हमारा स्टैंडर्ड है जिसमें हमने जाना है। ये पहला ही लिंक है जहाँ इस पे आपने चले जाना है। जब इस पे आप जाएंगे तो क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक किस्म की टेक्नोलॉजी के बारे में स्टैंडर्ड नहीं बनाती, किसी एक चीज़ के बारे में स्टैंडर्ड नहीं बनाती, बल्कि ये काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो है ये स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती है। इसलिए हाँ, इसमें से हमने अपनी कंसर्निंग चीज़ को तलाश करना है। तो हमने क्योंकि वेब डिज़ाइन एंड एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो हम इस पहले लिंक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे हमारे पास सब कैटेगरीज़ हैं, लेकिन हमने HTML एंड CSS की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जब हम यहाँ जाएं तो एक्चुअली वो यहाँ डिफरेंट उसकी तफसीलात के बारे में हमें बता रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये HTML के नीचे अंडरलाइन है, जिसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है ये एक हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक ये होता है कि जब आप उस पर क्लिक करें तो वो आप उसको दूसरे पेज में उसकी मज़ीद डिटेल पे ले जाती है। तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले गई और इस यहाँ ये मुझे बता रही है कि अगर आपने HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड पढ़ना है तो आप इस लिंक में चले जाएं। तो मैंने इस लिंक को क्लिक किया तो अगर आप देखें तो ये मेरा लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। तो ये तो हमारे पास एक तरीका है स्टैंडर्ड पे जाने का और इसको खोलने का। एक और हमारे पास तरीका है, अगर आप इधर लिंक पे जाएं तो इस लिंक पे अगर आप देखें तो जहाँ से इसने इस स्टैंडर्ड को उठाया है वो असल में है वट वग, या इन अदर वर्ड्स वट WG है। WG से मुराद वर्किंग ग्रुप है बाय द वे। सो ये एक और ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ये है तो इसका मतलब हम डायरेक्टली भी अगर इस लिंक पे जाएं, वट वेग वाले पे जाए तो वहाँ से भी हम स्टैंडर्ड को खोल सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको बताता हूँ। दोबारा से आप गूगल पे चले जाएं और
जाकर यहाँ आप लिखें WHAT WG, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इस पूरे एब्रीविएशन WHAT WG से मुराद जो है वो ये है, वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। सो ये असल में एक वर्किंग ग्रुप है। वो हम अभी बाद में समझेंगे कि वर्किंग ग्रुप हम कहते किसको हैं। थोड़ी सी अगर मैं आपको इसकी तफसील अभी बता दूं तो वो ये होती है कि जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मोज़िला, सो इस तरह की कंपनियां जो हैं ये आपस में इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने ये किया है कि इन्होंने HTML को प्रॉपर HTML5 को प्रॉपर यूज़ करने के जो रूल्स हैं और गाइडलाइंस हैं इनको वज़ा किया और उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो वर्किंग ग्रुप से मुराद ये है कि ये सारी जो कंपनियां हैं ये आपस में इकट्ठी होकर कोई इकट्ठा काम कर रही हैं। तो बाय द वे इस पे चलते हैं। तो जब आप इस साइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि वेलकम टू द WhatWag कम्युनिटी मेंटेनिंग एंड इवॉल्विंग HTML सिंस 2004। सो ये जो वर्किंग ग्रुप है ये 2004 से ये HTML को मेंटेन भी कर रहा है और इसको इवॉल्व भी कर रहा है, यानी कि इसको ज़्यादा रिफाइन भी कर रहा है। कुछ नई चीज़ों की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ें जिनमें वो देख रहे हैं कुछ कमियां रह गई हैं उसको डिस्कार्ड भी कर रहे हैं या वो डिप्लीट हो जाती हैं। सो इस तरह के डिफरेंट काम। तो पहले ये है कि रीड द HTML लिविंग स्टैंडर्ड, कि अगर आप HTML का लिविंग स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे चले जाएं। अदर कोई स्टैंडर्ड्स के बारे में आप देखना चाहते हैं जो WhatWag करती है आप उस पर चले जाएँ। बाय द वे इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ इस साइट में है, वो ये है कि इन्होंने हमें HTML चेकर भी दिया हुआ है। तो अगर हमने कोई भी पेज बनाया है और हम चेक करना चाहते हैं कि ये पेज क्या हमने HTML5 के जो रूल्स हैं और जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से लिखा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है या नहीं लिखा, तो यहाँ आके हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे कि आप जब भी कोई पेज बनाते हैं तो आप उसको वो जो validator.nu में आप उसको लाकर चेक कर सकते हैं और आप डीबग इस तरीके से डीबगिंग भी अपने पेजों के कर सकते हैं। तो ये भी सेम है। यहाँ अगर मैं जाऊँ तो वो ये कह रहे हैं कि ये NU HTML चेकर है और यहाँ मैं अगर करूँ तो ये चेक भी करेगा। एनीवेज अपने मेन पेज पे चलते हैं और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मुझे ये वही सेम पेज खोल देगा जो मैंने पिछली साइट से भी अखज़ किया था। ये बिल्कुल सिमिलर पेजेस हैं और दोनों पेजेस असल में हमें HTML5 के लेटेस्ट स्टैंडर्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब यो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है वो ये हो गई है कि HTML5 का जो ये स्टैंडर्ड है ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको ऑनलाइन ही पढूं। तो अगर आप देखें तो मैं इसको लोकली भी इसकी डिफरेंट फाइल वर्जन में इसको अपने सेव कर सकता हूं। तो PDF वर्जन जो है ना, अगर मैं ये करूं, इसको क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि इसने PDF में ये सारा स्टैंडर्ड खोल दिया है। तो मैं इसको डाउनलोड करके HTML5 स्टैंडर्ड के नाम से अपने डेस्कटॉप पे सेव भी कर सकता हूं। अब ये हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये PDF फाइल के तौर पर अब लोकली भी मेरे कंप्यूटर पे सेव हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट होगा ही तो मैं इस लिंक पे जाकर इसको पढ़ सकूँगा। ये चीज़ मैं जो देखी है ये मोबाइल फ़ोन के लिए बड़ी अच्छी है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ से PDF वर्जन को डाउनलोड कर लें और जब भी थोड़ा सा टाइम हो, जब आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल बेड पे भी लेटे हुए हों और आप सोने से पहले आप फ़ोन पे हैं तो आप HTML5 को क्विकली स्किम थ्रू कर सकते हैं। वेरी कन्वीनियंट हो जाता है रादर दैन कि अपने PC पे ही आपने इसको खोलना है, जो सम टाइम उसके लिए आपको एक जगह का इंतखाब करना पड़ता है और वक्त का इंतखाब करना पड़ता है। लेकिन मोबाइल के ऊपर तो आप चलते फिरते इसको पढ़ सकते हैं। तो आप देखें ये मैंने सेव किया था डेस्कटॉप के ऊपर, ये लोकल कॉपी है उस स्टैंडर्ड की। अब हमने ये करना है कि हमने ये स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट है लिटरली इन कुछ वीडियोस में हमने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने और इसको समझने की कोशिश करनी है और हमने कुछ नहीं करना। और ये सारा काम मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ स्टूडेंट्स शायद ये शिकायत करें कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड वे में ले जाते हैं जबकि हम इसको आसानी से भी समझ सकते हैं।
ये जो मैंने मेथडोलॉजी अखज़ की है या जिसके ज़रिए मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ, उसमें थिंकिंग ये है कि जब आपने दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ लिया हो तो बाकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको पहाड़ियाँ ही नहीं लगती। अगर आपने इस दफ़ा इसको इस लेवल पे जाकर HTML को सीख लिया, उसके बाद छोटी मोटी जो HTML की तफसीलात है कुछ लगेगी ही नहीं। तो आपको सही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिगिनिंग में ही आपको उसके बेहतरीन तरीके से समझा दूँ, बेशक वो कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों ना हो। ये मैं आपको ज़रूर बावर करवा सकता हूँ, दावा ज़्यादा नहीं करना चाहता, कि काफ़ियों से आप जब इसको समझना शुरू कर देंगे तो आपको फील होगा कि काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स जो इंटरनेट पे थी वो इतनी जामे नहीं थी, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। ये जो आपने ट्रेनिंग की है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और आपको छोटी छोटी चीज़ का HTML के बारे में नॉलेज आ जाएगा, जो कि मेरा गोल भी है। और अगर आप देखें तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स से शुरू होता है। तो पहले तो टेबल ऑफ जो कंटेंट्स हैं इसमें उन्होंने मेन टॉपिक्स के बारे में जिक्र कर दिया कि इंट्रोडक्शन है, फिर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उन्होंने डिस्कशन की हुई है सिमेंटिक्स, स्ट्रक्चर एंड APIs ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास है द एलिमेंट्स ऑफ HTML। सो ये सेक्शन है जिसके ऊपर हमने बकायदा फोकस करना है। एलिमेंट से मुराद होती है किसी भी टैग का आगाज, किसी भी टैग का एंड और उसके बीच में जो उसका कंटेंट है, इस पूरी चीज़ को वो एलिमेंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिंपल अल्फाज में या सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एलिमेंट से मुराद टैग्स ही हैं। तो हमने टैग ही ज़्यादा पढ़ने हैं अभी, क्योंकि हमारा लेवल ही इतना है, बाकी चीज़ों के बारे में हमने अभी नॉलेज ही नहीं इतना लिया हुआ। सो हमें उनकी फ़िक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कम से कम इस सेक्शन को तो पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद माइक्रो डाटा है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास HTML सिंटैक्स है, XML सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि जब आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं या HTML को लिखते हैं तो वो किस तरीके से उसका सेमेंटिक्स, किस तरीके से उसको हमने स्ट्रक्चर करना है, तो इससे मुराद सिंटैक्स होता है। ऑब्सोलीट फीचर्स, कौन से ऐसे फीचर हैं जो पहले वर्जन्स में तो थे लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको करना चाहता हूँ कि वो यहाँ बता रहा है कि ये लिविंग स्टैंडर्ड है। लफ्ज़ लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद ये होती है कि ये जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं ये रेगुलरली रिवाइज होते रहते हैं, इनमें दोहराई होती रहती है। और दोहराई से मुराद ये होती है कि हर साल ये रिवाइज होकर इनमें कुछ चीज़ों का इजाफा हो जाता है और कुछ पुरानी चीज़ों को इसमें से हज़फ कर लिया जाता है या उसको डिलीट कर दिया जाता है। हमारा मकसद जब भी हम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है अभी ये एप्लीकेबल है और इसके ऊपर कोई दूसरा स्टैंडर्ड आकर उसने इसको हज़फ नहीं किया या उसने इसको जो है वो ख़त्म नहीं कर दिया, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद होती है। तो ये हमारा करंट स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी कि इसमें जो हमारे पास चेंजेस होंगी वो बिल्कुल करंट हैं और उसी के हिसाब से हमें अपना HTML लिखना चाहिए और HTML को समझना चाहिए। ये जो पहला टेबल ऑफ कंटेंट था ये समझ लें कि एक बड़े पैमाने पर उन्होंने मेन चीज़ों का किया हुआ था। आगे अगर आप देखें फुल टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये उसको ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स को। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन जो है उसमें सब सेक्शंस कौन से होंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर पहला सेक्शन होगा वेयर डज द स्पेसिफिकेशन फिट, इज़ दिस HTML5, बैकग्राउंड, ऑडियंस, स्कोप इसका क्या है। स्कोप से मुराद ये होती है कि जब भी आपका कोई स्टैंडर्ड हो या कोई भी स्पेसिफिकेशन हो वो हर चीज़ को कवर नहीं करती, उसका फोकस किसी ख़ास चीज़ पर होता है और वही स्कोप उसका होता है, उससे बाहर वो अप्लाई नहीं होती। देखें द एलिमेंट ऑफ HTML और फिर HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट, बेस एलिमेंट, लिंक एलिमेंट, उसके डिफरेंट जो है ना एट्रीब्यूट्स का जिक्र, मेटा एलिमेंट। सो जितने भी एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं उन सब की तफसीलात यहाँ मौजूद हैं। और अगर आप किसी भी एलिमेंट के अंदर जाना या उसकी कोई तफसील पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एंकर एलिमेंट के बारे में हम जाएं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो उधर आपको ले जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मैं अपनी इस वीडियो को समराइज़ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपको बताया कि कौन से 2 तरीके हैं जिनसे आप अपने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स कहते किसको हैं
और हमें इनका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अब अगली वीडियो के अंदर हमने ये करना है कि हमने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू कर देना है और इसमें जो जितनी भी तफसीलात लिखी हुई हैं इसको समझने की कोशिश करनी शुरू कर देनी है। ये चीज़ बड़ी अहम है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इसको समझना आसान नहीं होगा। आपको मेरे साथ वक्त लगाना पड़ेगा और डेडिकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बावर करवा दूं और ये भी आपको मैं तसल्ली दे दूं कि अगर आपने इसको मेहनत के साथ कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट बाकी लोगों से बहुत ऊपर होंगे। आप शायद 95% लोगों से बेहतर हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऑनलाइन डिफरेंट पेजेस बना रहे हैं उनको HTML को सही इस्तेमाल करने का तरीका भी पता है। लोग खाली मोस्टली जो लोग होते हैं वो खाली कुछ बुनियादी सा कोड सीख लेते हैं जिससे पेज तो बन जाता है और वो फिर पेज बनाने में ही वो माहिर होते हैं, लेकिन उनको उनमें डेप्थ नहीं होती। उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा पेज बनाने का असल तरीका क्या है जिसके ऊपर बड़ी कंपनियां फोकस करती हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है और मेहनत करते रहना है, और अगर किसी चीज़ में आपको मुश्किल हुई तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं आप उनके साथ ज़रूर लिएज़ करें, उनको ज़रूर क्वेश्चनिंग करें और वो फिर आपके क्वेश्चन मेरे तक रिले कर देंगे या पास ऑन कर देंगे और मैं उनके जवाबात देना बहुत अपने लिए बायस फ़ख्र भी समझूंगा और मुझे इससे खुशी भी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।